उन्होंने लगातार इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। ये देश लगातार विकास की राह पर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान तक की चिंता की। तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की मूल अवधारणा के साथ सरकार चलाने का काम किया। ज्ञान के माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने महिला को सुव्यवस्थित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए काम किया। तो युवाओं के नए रोजगार के अवसर सृजित किए। किसान की खेती की आमदनी दुगनी हो तो युवाओं को रोजगार मिले और मजदूरों को उसका सही हक मिले, इस पर भी लगातार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और यह सुनिश्चित है कि जब सरकार काम करती है तो हर स्तर पर परिस्थिति को भांपते हुए, वर्तमान और भविष्य की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हर योजना का विकास होना चाहिए, हर योजना में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। और इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार काम किया। शायद इतिहास के बाद, इस देश में आजादी के बाद जो सरकारें रहीं, उसमें इस तरह से भविष्य के सही निर्धारण की योजनाओं के साथ चलने वाली बहुत कम सरकारें रहीं। नरेंद्र मोदी जी ने उन कानूनों को भी बदलने का काम किया जिन्होंने केवल लाल फीताशाही इस देश में पनपाने का काम किया था। हर योजना की सैचुरेशन तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। हर योजना का सही लाभ उसके सभी हितग्राहियों को मिले, इस पर सरकार ने काम किया। और विगत दिनों हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी। इस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि हर गरीब को सुव्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की कटिबद्धता इस सरकार ने अपने आप ली। VBG रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा और उसका सम्मान भी बरकरार रहे, यही इस कानून का सबसे बड़ा आयाम है। गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले, यही इस कानून का मूल आधार है। यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लोगों को उचित रोजगार देना होगा और गरीब को उसकी गरीबी से निकालने के हर तरह के प्रकल्प शुरू करने होंगे। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में आर्थिक सुव्यवस्था कायम की है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने वाले हैं। हम चौथे नंबर की हो गए। ये एक बड़ी घटना है। ग्रामीण रोजगार को लेकर लगातार इस सरकार ने काम किया है। इससे पहले इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं थी उसमें गुणात्मक सुधार करते हुए इस कानून को लाकर इसको सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को रोजगार का सही हक मिल सके। 2005 में जब इसी तरह की मनरेगा
योजना जब शुरू हुई थी उसके बाद आज गांव की परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी जहां 25.7% थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सुव्यवस्था के कारण 2023-24 में घटकर केवल 4.86% हुई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हमारे गांव की हमारी जो रोजगार देने की जो कटिबद्धता है उसको स्थापित करता है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोडों का जाल बिछा है, किसान के खेत में हरियाली लाने के नए आयाम स्थापित हुए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और हम अब ताकत के साथ कह सकते हैं कि वीबी जी राम जी जो कानून है उसके माध्यम से हम ग्रामीण व्यवस्था और सुदृढ़ करेंगे और गरीबों को और उसको आजीविका के लिए उसके रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। ये अलग बात है कि कांग्रेस और विपक्षी दल हर समय से इस देश में जब भी गरीबों के हित में कोई काम होता है तो उसके खिलाफ ही माहौल बनाने का काम कांग्रेस करती आई है। जी राम जी को लेकर भी कांग्रेस ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। संसद से लेकर और बाहर तक उन्होंने जनता को केवल गुमराह करने के लिए अनर्गल बातें की। क्योंकि कांग्रेस हर समय दुष्प्रचार करती है तो मैं कुछ आयामों पर, कुछ विषय पर, दोनों जो अधिनियम हैं, दोनों जो कानून रहे उन पर उनका थोड़ा कंपैरिजन, तुलना आपके सामने करना चाहता हूं। यदि हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा केवल रोजगार प्रदान करने तक फोकस था उस कानून का, जबकि वीबी राम जी में गांव के विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए पूरा कानून बनाया गया है। यदि हम रोजगार गारंटी की बात करें तो मनरेगा में केवल 100 दिन की गारंटी थी, जी राम जी में 125 दिनों की गारंटी है। यदि हम निधि आवंटन की बात करें तो पहले ये केवल कार्य की मांग पर निर्भर करता था, अब मांग की प्रकृति और केंद्र की राशि और राज्य की राशि दोनों मिलकर इसका निधि आवंटन होगा। यदि हम योजना की बात करें तो मनरेगा में कार्य केवल स्थानीय स्तर पर होता था, समन्वय कम होता था। जी राम जी में जो प्रावधान किया गया है उसमें गांव के स्तर पर योजनाएं तैयार करना, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति में इसको संयोजित करके योजना